हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली मार्केट इनसाइट्स बाय डीजी कामली। मुझे कुछ रिव्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हायर टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा एक व्यू दे दो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो इसके लिए आज से हम लोग डेली में क्या चल रहा है वगैरह वो थोड़ा देखेंगे। अभी ये निफ्टी का ग्राफ है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में हायर टाइम फ्रेम पे मतलब डेली टाइम फ्रेम्स पे काफ़ी सारा साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। तो इसका अपर लेवल जो रहेगा ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास है और 15,450 के आसपास सपोर्ट जोन है। अगर ये 15,450 तोड़ता है तो फिर निफ्टी थोड़ा बेरिश हो सकता है और यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहता है तो एक 16,000 के आसपास उसका रेजिस्टेंस या फिर फर्स्ट टारगेट रह सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में क्या हो गया। इंट्राडे में ये ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा नीचे गैप डाउन ओपन हो गया। कहाँ पे ओपन हो गया? ये प्रीवियस डे लो मतलब मंडे के लो के इधर ओपन हो गया और फिर नीचे ही गिरना चालू हो गया था। तो जैसे ये नीचे गिर रहा था इसने ऑलमोस्ट 15,600 के पास दो बार उसने काफ़ी थोड़े टाइम के लिए उसके नीचे ट्रेड करा था, फिर बाद में थोड़ा रिकवर हो गया और एंड ऑफ द डे ये 15,632 के आसपास क्लोज हो गया। मतलब एंड ऑफ द डे थोड़ा रिकवरी दिखाया मार्केट ने। तो शायद अभी थर्सडे को मार्केट थोड़ा ऊपर या फिर फ्लैट ओपन होने का चांसेस है। अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो क्या कर सकते हैं। यही अपना जो ट्यूसडे का हाई लो और क्लोज रहेगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पे ऊपर आने के बाद एक प्रीवियस डे हाई थोड़ा रेजिस्ट हो सकता है या फिर ये गैप क्लोज करके वापस नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से अगर नीचे जाना है तो ये सपोर्ट लेके भी ऊपर आ सकता है। पर ये अगर 15,578 अगर तोड़ा तो आराम से इसका टारगेट 15,600 वगैरह 15,600 तो तोड़ा ही है तो 15,500 450 तक भी आ सकता है। राइट, अभी हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का डेली का व्यू देखते हैं। बैंक निफ्टी भी एक ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा लो पे है और उसने 20 तारीख को मतलब कल एक मंडे को एक ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आ गया था और कल एक गैप डाउन दिया था उसने और वहाँ से नीचे गिरना चालू हो गया था। तो इसमें बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो 33,900 मतलब 34,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो हम लोग एक थोड़ा बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। राइट, अब ये देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव हुआ था कल ट्यूसडे को। वैसे ही निफ्टी की तरह ये भी थोड़ा गैप डाउन मूव हो गया नियर प्रीवियस डे लो। ये गैप है इधर प्रीवियस डे लो के इधर मूव हो गया और फिर वो लोअर हाई लोअर लो ही कर रहा था। 34,400 के आसपास इसने थोड़ा सपोर्ट ले लिया और अभी 34,415 के आसपास ही क्लोज हो गया। ये दिखने के लिए थोड़ा बेरिश ही दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अभी निफ्टी में अगर कल हम लोग को ट्रेड करना है तो हम लोग वो कैसे करें? तो कल भी हम लोग को एक प्रीवियस डे क्लोज या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने का चांसेस है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो बैंक निफ्टी भी और नीचे जा सकता है और अगर ऊपर आता है तो ये शायद ये कल का गैप फिल करके वापस एक बेरिश मूव भी दे सकता है और यहाँ से अगर बेरिश नहीं हो गया तो ये और ऊपर भी जा सकता है। अभी हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आप देखोगे ये 46,000 लेवल है, 46,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15,500 पे। तो अपना लोअर लेवल एक 15,500 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिर गया तो। और अपर लेवल पे आप देखोगे ये 78,000 इधर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो 15,800 पे। लेकिन यहाँ पे 15,700 पे भी 72,000 ओपन इंटरेस्ट है तो ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन के आ सकता है हम लोग को अगर निफ्टी को ऊपर जाने का है तो। राइट, तो वैसे ही हम लोग अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो ये बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे ये पुट साइड में एक यहाँ पे सीधा 42,000 है दैट इज़ 33,500 या फिर ये 34,000 के आसपास है जो 34,450 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ अपर साइड में आप देख सकते हो ये 72,000 35,000 के आसपास एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। और आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जो
पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है और यहाँ पे कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। तो अगर बैंक निफ्टी को भी ऊपर आने का है तो थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। फिर हम लोग कुछ स्टॉक्स देखते हैं। ये कुछ स्टॉक्स है, ये है एशियन पेंट्स। इसका कल रिजल्ट आया था और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मार्केटिंग मतलब ख़त्म होते होते थोड़ा एक बुलिश रिजल्ट आ गया। प्राइस एक्शन भी बुलिश दिखाया उसने और इसका क्रूड का भी प्राइस गिर गया कल ग्लोबल मार्केट्स में, तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग एक 3300 या फिर 3400 तक एक पोजिशनल व्यू हम लोग रख सकते हैं एशियन पेंट्स के लिए। फिर देखेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ काफ़ी दिनों तक एक साइडवेज मूवमेंट में था और अभी उसने कल 20 तारीख को एक साइडवेज मूवमेंट तोड़ा है और एक ग्रीन कैंडल दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अभी ये जो हाई है ये अपना सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस रख के हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में हम लोग का टारगेट 2400 भी हो सकता है पोजिशनली लॉन्ग, राइट। फिर देखते हैं दूसरा टाटा मोटर्स। अब ये टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों से साइडवेज डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे आप देखने जाओ तो यही उसका हाई है 360 के आसपास और फिर वो नीचे गिरा था ऑलमोस्ट 280 के आसपास, राइट। और यहाँ पे अभी ये जो प्राइस एक्शन आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का थोड़ा बेरिश प्राइस एक्शन दिखा है उसने। तो यहाँ पे एक ये 315 का हम लोग स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 280 फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, ओके। फिर देखते हैं दूसरा कोल इंडिया। कोल इंडिया भी एक पर्टिकुलर लेवल पे एक सपोर्ट ले रहा था और फिर अभी उसने ये सपोर्ट के नीचे 143 के नीचे क्लोज हो गया। तो अभी देखते हैं इसमें एक अच्छा खासा फॉल आने का चांसेस है। अगर इसमें मार्केट नेगेटिव रहा और इसमें फॉल आना है तो ये अपना पहला टारगेट रह सकता है अराउंड 125 रुपीज़। दूसरा स्टॉक है ONGC। ये ONGC भी काफ़ी दिनों से नेगेटिव में है, ऑलमोस्ट जून से, मिड ऑफ जून से ये नेगेटिव में है। ये लोअर हाई लोअर लो ही कर रहा है और कल का जो कैंडल था एकदम गैप डाउन हो गया था, वो गैप क्लोज किए बिना ही अभी उधर ही क्लोज हो गया, एक स्टार जैसे दिखा है। अभी अगर कल ये इसका हाई अगर नहीं तोड़ता है, इसके नीचे आता है, तो हम लोग कल का हाई स्टॉप लॉस रख के इसको पोजिशनल शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी, अगर मार्केट नीचे आ गया तो ये अपना 101 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट अराउंड 98 का रह सकता है पोजिशनल शॉर्टिंग, राइट। अब ये स्टॉक अमर राजा बैटरीज हम लोग काफ़ी दिनों से इसको फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि ये जनवरी से ही पूरा डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो और हम लोग ने, मैंने ये भी बताया था कि अगर ये 731 का लेवल तोड़ता है तो ये 714 तक आ सकता है और इसने 3 दिन में ही उसका टारगेट ख़त्म कर दिया। अब ये 713 तो है, ये अभी ऐसे दिख रहा है कि और भी बेरिश मूव उसका कंटिन्यूड है। तो ये अगर 698 अगर तोड़ता है तो वापस और थोड़ा नीचे 664, 665 या फिर 670 के आसपास आ सकता है। तो ये भी एक पोजिशनल शॉर्ट हो सकता है। तो अभी हम लोग ने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। अभी मैं एक आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं। अभी ये फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया है, ओके। अभी आप आपको अगर पता होगा, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते होगे, तो फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए निफ्टी का आपको अराउंड 1 लाख टू 1,20,000 मार्जिन लगता है। पर ये मैंने क्या किया, एक फ्यूचर शॉर्ट किया है और उसके साथ मैंने एक फ्यूचर शॉर्ट किया, माइनस दिख रहा है यहाँ पे, और मैंने उसके साथ कॉल बाय किया है 15,600 का 142 रुपीज़ पे। दोनों सेम एक्सपायरी का है, 29 जुलाई का ही है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो गया, मेरा फ्यूचर का जो प्रीमियम था, मतलब उसमें जो प्रीमियम मार्जिन पे करना पड़ता है, वो सीधा 1.2 लाख या 1 लाख से लेके 15,600 तक आ गया, राइट। और मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो भी अब इधर कैप्ड हो गया। फ्यूचर्स में क्या होता है, प्रॉफिट जितना होता है तो लॉस भी अनलिमिटेड रहता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो कैप्ड हो गया टू 5,640। सो अगर मैं ये पोजिशनल अगर शॉर्ट करता हूँ निफ्टी और मैं रखता हूँ ओवरनाइट भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है अगर कल मार्केट 10,000 अपना 1,000 पॉइंट भी नीचे खुला या फिर ऐसे कुछ हो गया है
तो मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मेरे को सिर्फ 5600 का ही मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, राइट। ये हो गया शॉर्टिंग का। अभी देखते हैं अगर मेरे को लॉन्ग करना है तो, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और मेरे को लॉन्ग करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने फ्यूचर तो लॉन्ग किया है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक इनटू द मनी पुट बाई किया है 650 का, सेम एक्सपायरी का मैंने पुट बाई किया। अभी उससे क्या हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो लिमिट हो गया, राइट। और यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन भी अराउंड 27,000 वगैरह हो गया। तो अगर आपके अकाउंट में 35 to 50,000 है तो ये आप स्ट्रैटेजीज ऐसे कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट नेकेड फ्यूचर्स शॉर्ट करने का, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, राइट। अभी ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में कुछ लॉन्ग या शॉर्ट करना है तो कैसे करें। तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैंने लॉन्ग किया है, राइट। 34,485 का लॉन्ग फ्यूचर है। और अगर मेरे को इधर से लगता है कि ये पोजिशनल लॉन्ग जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक पुट बाई किया है। तो पुट बाई करने से क्या हो गया, जो मेरे को फ्यूचर के लिए मार्जिन लगता है वो पहले कट डाउन हो गया टू 40,000 अराउंड, और मैक्सिमम लॉस जो है वो 8,900 हो गया, राइट। मैक्सिमम लॉस बहुत कम हो गया, मतलब जैसे फ्यूचर अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड रहता है, तो उसके कवरिंग के लिए मैंने एक पुट बाय किया जिससे मेरा लॉस जो है वो कैप्ड हो गया, वो लिमिटेड हो गया। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग को लगता है कि बैंक निफ्टी बेरिश जाने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेरिश के लिए फ्यूचर शॉर्ट किया मैंने और एक इनटू द मनी कॉल बाय किया। यहाँ पे एक तो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम लग रहा है 17,000 और मैक्सिमम लॉस भी है वो 9,200 है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग और गोइंग लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स जहाँ पे रिस्क मैक्सिमम है या अनलिमिटेड रिस्क है, आप ऐसे स्ट्रैटेजीज कर सकते हो जहाँ पे लिमिटेड रिस्क। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।